दोस्तों, जद्दा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को चंद मिनट बाकी थे, जबकि वो इन्हीं सोचों में गुम था। अब वापस जाकर आराम करना है। मेरे बेटे कमा कर लाएंगे, जबकि मैं बैठकर खाऊंगा। मेरी औलाद मेरा हर हुक्म मानेगी। मैंने सारी उम्र कमाया है, इसलिए मैं घर का सरबराह हूँगा। मैं अपनी बीवी से 25 साल दूर रहा, अब उससे मोहब्बत की बातें करूँगा। गम सुनाकर अपने दिल को हल्का करूंगा। मेरी औलाद बहुत ही नेक है। आज उसका सऊदी अरब में आखिरी दिन था। ये तमाम बातें उसके जहन में गर्दिश कर रही थीं। इतने में फ्लाइट का टाइम हुआ। वो फ्लाइट में सवार हुआ, जबकि फ्लाइट दिल्ली की तरफ उड़ने लगी। वो 25 साल पहले एक मजदूर के वीजे पर सऊदी अरब आया। शुरू में उसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर उसने कोशिश करके इलेक्ट्रिशियन की एक दुकान खोली। उसने सऊदी लोगों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए। फिर उसने घरेलू ठेके लेना शुरू कर दिए। खुदा ने बरकत डाली, उसका कारोबार बढ़ता गया। उसने मजीद 4 लोगों को काम पर रख लिया। यूं वो महीने के 20,000 रियाल कमाने लगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। अरशद जब भी महीने के लाखों रियाल घर भेजता, तो घर वाले बहुत खुश होते। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। वो गांव से उठकर शहर आ गए। उसकी बीवी रंग बिरंगे और महंगे महंगे सूट पहनती और अरशद को ढेरों दुआएं देती। अरशद ने दिल्ली के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी। यूं अरशद भी अरबपति बन गया। परदेश में इंसान जितने भी पैसे कमा ले, मगर उसे वो खुशी मयस्सर नहीं होती जो अपने मुल्क में होती है। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसने फैसला किया, अब बेशुमार पैसा कमा लिया है, बच्चे भी आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बेशुमार प्रॉपर्टी भी खरीद ली, लिहाजा अब उसे वापसी की राह लेनी चाहिए। अरशद ने सऊदी अरब से जाते हुए अपनी दुकान को 50,000 रियाल में बेच दिया। दुकान पर काम करने वालों को 5-5 हजार रियाल इजाफे दिए। इन लोगों ने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा है। उसका कफील भी एक अच्छा इंसान था। उसने भी हर मामले में उसे सपोर्ट किया। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। घर में से कोई भी शख्स उसे लेने के लिए न आया। वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसने टैक्सी ली और घर में पहुंच गया। जब वो घर में पहुंचा तो उसकी बीवी ने इस्तकबाल किया, जबकि बच्चों को कोई खास खुशी ना हुई। उसका बड़ा बेटा 28 साल का था, जबकि छोटा बेटा 25 साल का है। ये उसकी कुल कायनात थी। उसने इन्हीं 3 लोगों के लिए सऊदी अरब में 25 साल गुजार दिए। वक्त गुजरता गया। 1 महीने के बाद घर के हालात एकदम बदल गए। उसके बच्चे उसकी हर बात पर गुस्सा करते। बीवी शौहर को समझाती कि बच्चों की जिंदगी में दखल ना दो। वो बीवी को कहता कि अगर बच्चे बुराई के रास्ते पर जा रहे हों तो क्या इन्हें नहीं समझाना चाहिए। घरेलू हालात खराब से खराब तर होते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बच्चों ने कहा, आप अलहदा घर ले लो, यहाँ से चले जाओ, हमारी जिंदगी में दखल ना दो। अरशद के लिए यह बहुत बड़ी बात थी जो उसके बच्चों ने ऐसा बोला। अब अरशद घर में खामोश खामोश रहने लगा। एक दिन बीवी से झगड़ा हुआ तो बीवी ने भी खरी खरी सुना डाली। आपके आने से घर का सुकून तबाह हो गया। 50 साल का ये आदमी कई ख्वाब लेकर घर पहुंचा था दोस्तों, मगर उसकी झोली खाली की खाली निकली। उसकी 25 साल की मेहनत जाया हो गई। उसे अपना ही घर बेगाना लगने लगा। वो दुखी कदमों से घर से निकला और वालदैन की कब्र पर जाकर रोने लगा। अपने वालदैन से माफिया मांगने लगा कि अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। दरअसल आज से 30 साल पहले उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई जो इंतहाई हसीन थी। देखने वाले उसे देखते ही रह जाते, मगर उसकी वालिदा का किरदार ठीक ना था। अरशद उससे शादी करना चाहता था, मगर उसके वालिदैन ने समझाया कि सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न को नहीं देखा जाता, बल्कि शादी से पहले किसी भी लड़की का असब नसब भी देखा जाता है। हसब नसब वो चीज़ है जो बच्चों में मुंतकिल होती है। पहलवान का बेटा पहलवान ना भी हो तो तब भी उसके बेटों में पहलवानों वाली बात जरूर होती है। सरदार का बेटा सरदार ना भी हो तो तब भी उसके बेटे के खून में सरदारी जरूर होती है।
अरशद का वालिद कहने लगा, तुम्हें हमारी ये बात उस वक्त याद आएगी जब तुम्हारी औलाद जवान होगी, मगर उस वक्त मुमकिन है कि हम ना होंगे, फिर तुम्हें हमारी बातें याद आएंगी। मगर अफसोस उस वक्त टाइम गुजर चुका होगा। वालिदैन के समझाने के बावजूद उसने जबरदस्ती शादी की। बीवी की माँ इंतहाई तेज थी, चुनाचे उसने अरशद को वालिदैन से दूर कर दिया। शादी के बाद अरशद 5 साल हिंदुस्तान में रहा, मगर वो ईद के दिन ही वालिदैन से मिलने के लिए जाता। उसके वालिद की उम्र 85 साल थी, जबकि वो जमीन पर फसल बोकर पानी लगाने के लिए जाता, मगर अरशद को अपने वालिदैन की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी बीवी की मोहब्बत में गुम रहता। वालिदैन को बुढ़ापे में बेटे की जुदाई सहनी पड़ी। वो उसे पल पल याद करके रोते रहते। वो बेटा जो अपने वालिदैन से इंतहा की मोहब्बत करता था, उसे वालिदैन की तकलीफ, गमों और परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। फिर वो दिन भी आया जब उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। माँ का जनाजा घर में पड़ा था, जबकि लोग उसे दूसरे मोहल्ले से तलाश करके लाए। अब अरशद ने वापस जाने का फैसला कर लिया। उसे इस बात का पता था अब घर वालों को मेरी कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा उसने कफील से बात की। वो दोबारा वापस आना चाहता है। सऊदी कफील ने उसे वीजा भेज दिया। चुनाचे वो घर वालों को बिना बताए 6 महीने के बाद सऊदी अरब वापस चला गया। उसके जाने के बाद घर वालों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश ना की। वो कहाँ पर गया है। दिन गुजरते गए। अरशद 10 दिन तक सऊदी अरब में काम करता रहा। इस दौरान उसका घर वालों से कोई राब्ता ना हुआ। बच्चों की शादियां हो गईं। वो अपने आप को पैदाइशी अमीर समझने लगे। एक दिन अरशद के बड़े बेटे के नंबर पर एक शख्स ने कॉल करके बताया, आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें हिंदुस्तान में वालिदैन की कब्र के साथ दफन किया जाए। अब आपका क्या कहना है? बेटे ने यह सुनकर फोन बंद कर दिया। उसने इस बात को भी जहन से निकाल दिया कि कोई उसे जानता भी था। अब वो आदमी अरशद की मैयत को लेकर उसके गांव में पहुंचा। उसका जनाजा पढ़ाया। उसने ऐलान करते हुए कहा, मेरे भाइयों, अरशद अपने गांव में एक मस्जिद बनवाना चाहता था। उसके लिए ये 1.5 लाख रियाल मेरे पास अमानत हैं। ये अमानत मैं आप लोगों को देता हूँ। इसके बाद उसने कहा कि अरशद सारी जिंदगी कमाता रहा, मगर उसे अपना घर नसीब न हुआ। आज उसके बच्चे भी जनाजे में शामिल नहीं हैं, इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों की नहीं बल्कि अपनी आखिरत की फिक्र करो। ये दौलत और औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है। ख्वातीनो हजरात, अब आप लोग बताओ, कसूर किसका है, अरशद का या उसकी बीवी का? अगर उसने अपने वालिदैन की बात मानी होती तो उसे ये दिन ना देखने पड़ते। हकीकत है कि वालिदैन की बातों में बड़ी हिकमत छुपी होती है। उन लोगों ने जिंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा होता है। खुदा से दुआ है खुदा इस तरह के दिन किसी को न दिखाए।